एवरीवन, वेलकम बैक टू केम इंट्रैक्ट। और आज ना मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, तुम देख सकते हो। ये है कंपाउंड वन और ये कंपाउंड टू है। देखने में तो इसका नाम ऐसा लग रहा है आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन, सेम सेम ही है। यस, एकदम सेम ही है क्योंकि चार ही कार्बन है ना। तो कंपाउंड वन में भी वी हैव फोर कार्बन। ओके। एंड कंपाउंड टू में भी हमारे पास फोर कार्बन ही है, इफ यू विल काउंट। फोर कार्बन ही, और हाइड्रोजन जब आप लोग काउंट करोगे ना तो हाइड्रोजन भी सेम होंगे। तो दिस इज ऑल्सो C4H10 एंड दिस इज ऑल्सो C4H10। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है ना। आप देख सकते हो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर अलग है। तो इनका स्ट्रक्चर तो अलग है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और ऐसे कंपाउंड्स को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो आइसोमर्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, राइट, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। और इस फिनोमेना को, है ना, इस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। Okay, so what is isomerism? It refers to the phenomena where two or more organic compounds have the same molecular formula but different structural arrangement of atoms. These different compounds are called as isomers of each other. Okay, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास टेंथ के रिलेटेड, बोर्ड पर्सपेक्टिव से, और इवन इलेवेंथ और ट्वेल्थ में भी आपके काम आ ही जाएगा। ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, 2-3 मार्क के क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं बोर्ड्स में। ओके, अब आइसोमर से ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और हमारे एग्जाम में आने ही वाले हैं, है ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मिनिमम कार्बन रिक्वायरमेंट। मैंने ना अभी बहुत सारे प्री बोर्ड के पेपर देखे हैं बच्चों के, और इवन बोर्ड में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। कहाँ पर मिलेगा ये क्वेश्चन, रीजन असर्शन वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, रीजन असर्शंस में आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। कहीं ना कहीं छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखी होगी, मिथेन, इथेन और प्रोपेन जो होते हैं, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। यस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, दे डू नॉट शो द आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इनके पास है ना इनफ कार्बन नहीं होता है। दे डू नॉट हैव इनफ कार्बन एटम्स कि उनको अलग अलग वे में हम अरेंज कर सके, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सके। तो आपको याद रखना है मिथेन, इथेन और प्रोपेन जो होता है वो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता, क्योंकि इनके पास इनफ कार्बन एटम्स नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं पे भी रीजन असर्शन में आपको ये स्टेटमेंट दिखेगा और आपको लिखना है कि रीजन कैसा है, फॉल्स है या ट्रू है, असर्शन कैसा है, ट्रू है या फॉल्स। ओके, तो आपको याद रखना है कि आइसोमेरिज्म ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन में फोर कार्बन भी है और हमारे पास इनफ कार्बन हो जाते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सके। ओके, सेकेंड इज नेमिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने ना कुछ कुछ बच्चों के बोर्ड के पेपर चेक किए, मतलब बोर्ड के पेपर तो नहीं, मतलब सैम्पल पेपर्स हमने मैंने चेक किए, प्री बोर्ड के पेपर। उसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है ना आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बना रहे, ठीक है, बट उनका नाम नहीं देख रहे, है ना। वो सेम स्ट्रक्चर ही बना दे रहे, सेम स्ट्रक्चर बना रहे, और उनको लग रहा है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना तो उनके आयुपैक नेम डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप आयुपैक नेम लिख डिफरेंट, मतलब आपको स्ट्रक्चर तो अलग दिखेगा, लेकिन जब उनका आयुपैक नेम लिखोगे ना वो सेम सेम निकलेगा। तो आपको जब भी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं मेक श्योर कि उनका जो आयुपैक नेम है वो डिफरेंट है। आइसोमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सेम नहीं है। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट वो सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। ये भी आपको कहीं पे भी रीजन असर्शन में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा कि जो आइसोमर्स होते हैं दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। याद रखना है आपको, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। ठीक है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर अलग होता है ना, अरेंजमेंट अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके डिफरेंट होते हैं। कहीं पे भी आपको रीजन असर्शन में दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब चेन या पोजीशन आइसोमर्स है, अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जैसे अभी आइसोब्यूटेन था और ब्यूटेन था तो चेन आइसोमर थी, है ना। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग रहेंगे, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
तो ग्लूकोज भी क्या होता है, C6H12O6 होता है, और फ्रक्टोज भी C6H12O6 होता है। ठीक है। लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ठीक है, और फ्रक्टोज में कीटोन होता है। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, देख सकते हो C6H12O6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है। सो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, ठीक है, तो उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। बट अगर फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन देखेंगे कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर वो बोलते हैं आपको पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ या हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। तो आई विल टेल यू हाउ टू मेक द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ओके। तो हेक्सेन का सबसे पहला जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, वो एन हेक्सेन होगा, है ना। एन हेक्सेन का क्या मतलब होता है, आपको स्ट्रेट चेन बना देनी है। तो आपको कैसे बनाना है, 6 कार्बन, क्योंकि 6 कार्बन आर देयर ना, तो आपको 6 कार्बन बना देने हैं। 1 2 3 4 5, ओके, एंड देन 6। ठीक है। आपको एक स्ट्रेट चेन बना देना है, जैसे अपने नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी स्ट्रेट चेन, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, क्योंकि हेक्सेन है, एन है ना, तो सारे सिंगल बॉन्ड। तो पहला स्ट्रक्चर एन हेक्सेन हो जाएगा। सेकेंड आप क्या करोगे, आप ना इसको काउंट कर लो, 6 कार्बन है तो आप 5 कार्बन की चेन बनाओ, है ना। हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाने वाले, आइसो हेक्सेन बनाने वाले। आइसो हेक्सेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जितने भी कार्बन है, यहाँ पे 6 हैं, तो आप क्या करो, 5 कार्बन की चेन बनाओ। तो कैसे बनाओगे आप, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब क्या करो, उस कार्बन को छोड़ दो और ये जो लास्ट वाला कार्बन है उसको छोड़ दो। ठीक है। और सेकेंड कार्बन पर आप एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है। अब इसको वापस से इनकी वैलेंसीज पूरी कर लो, CH3CH, क्योंकि ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एंड नाउ दिस विल बी CH2 एंड दिस विल बी CH3। ठीक है। अब क्या करो, इसका नाम लिख लो। देखो क्या नाम होगा, यहीं से नंबरिंग करोगे आप, 1 2 3 4 5, है ना, इट विल बिकम 2 मिथाइल, ठीक है, पेंटेन। दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। और ये क्या था, ये था एन पेंटेन, एन हेक्सेन। तो आप देख पा रहे हो नाम कितने अलग है इनके, है ना, हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, नाम अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप चेक करोगे ना, तो वो सेम होगा। ये भी क्या होगा, C6H14 होगा, और ये भी C6H14 ही होगा। तो ये एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इन दोनों का सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। इवन आयुपैक नेम भी अलग है, तो ये एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो ये भी तो हमने दो बनाए। अभी इसके और कैसे बना सकते हो आप, अब ना ये इस वाली चेन को डिवाइड कर लो। जैसे इसको ऐसे कर लो, 1 1, ओके, 2 2, है ना। तो हमने 1 1 पे तो हम नहीं लगा सकते, सब्स्टिट्यूशन मिथाइल ग्रुप नहीं लगाना है हमें 1 1 पे, हम 2 2 पे लगाएंगे। तो देखो एक 2 तो हमने बना लिया। इसका मतलब क्या है, अगर आप मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, सेम ही नाम आने वाले हैं। ओके, तो वो कंपाउंड सेम ही होगा, तो आपको एक ही बनाना है, एक बार 2 पर लगा देना है। एंड देन वी हैव दिस 3 3। तो इसका मतलब क्या है, हम 3 मिथाइल पेंटेन भी बना सकते हैं, है ना। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि हमें दो, जो ये जो दो कपल दिख रहे हैं ना, 3 3 2 2, वैसा बना सकते हो। 1 पे नहीं बनाओगे, क्योंकि 1 पे बनाओगे तो वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने क्या बोला लास्ट स्लाइड पे, थ्री मिथाइल पेंटेन भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, CH3CH2, अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है। CH2 एंड दिस CH3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। अगर आप इसको भी काउंट करोगे ना, तो देखना 6 कार्बन होंगे, C6, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 14 होंगे। 3 + 3 + 3 9 10 11 12 13 14, है ना। तो ये भी क्या होगा, हेक्सेन का एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। ठीक है। तो अच्छा, ये वाले जो कंपाउंड है ना, इनको आइसो बोलते हैं। देखो ये एक इन्वर्टेड एल बन रहा है ना। तो जहां पर भी आपको इन्वर्टेड एल दिख रहा है ना, इन्वर्टेड एल, तो उनको क्या बोलेंगे, आइसो हेक्सेन। तो इसका कॉमन नेम तो क्या होगा, आइसो हेक्सेन। ठीक है। लास्ट वाला था वो भी क्या था, आइसो था, क्योंकि उसमें भी ना पता है क्या हो रहा था, कि इन्वर्टेड एल शेप बन रहा था। ठीक है। अब फोर्थ जो स्ट्रक्चर है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। आप फोर्थ स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, आप फोर्थ स्ट्रक्चर बनाओगे नियो, है ना, नियो। अच्छा, नियो कैसे बनाते हैं, नियो वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक नियो मतलब क्या होता है, नेटवर्क, है ना।
तो न्यू वाले स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, सीधे एक कार्बन लोगे। ठीक है, एक कार्बन लेना है आपको। फिर इस कार्बन के चारों तरफ कार्बन जोड़ देना है, एक, दो, तीन और चार, मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसी आपको कार्बन से ही कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, CH3, CH3, CH3। अच्छा, आप देख सकते हो 5 कार्बन तो ऑलरेडी देयर, लेकिन हमारे पास कितने, 6, तो एक यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, और इसका ऐसे कर दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये नियो स्ट्रक्चर होगा, नियो हेक्सेन। और अगर आप इसका नाम लिखोगे तो देखो क्या आएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना। अब ये जो नियो वाला स्ट्रक्चर है ना, आप इसमें क्या कर सकते हो, इन्हीं इसी स्ट्रक्चर को ना, ये जो नियो स्ट्रक्चर है इसी को ये थोड़ा मॉडिफाई कर कर और थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस स्ट्रक्चर में क्या कर सकती हूँ, इस मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। राइट, तो मैं देखती हूँ शिफ्ट करके क्या होगा। CH3, यहाँ पे CH हो जाएगा, CH3, एंड देन दिस विल बी बॉन्ड CH3, एंड देन दिस विल बी CH3, है ना। तो अभी आप इसको नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा, ये 2,3 डाई मिथाइल, है ना, ब्यूटेन। आप इनके भी जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे ना, तो इट विल बी C6H14, है ना। तो ये सब किसके स्ट्रक्चर्स है, हेक्सेन के स्ट्रक्चर्स है, हेक्सेन के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, इनको सबको एक बार लिख देते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एन हेक्सेन। आप एक नॉर्मल चेन बना दो, ठीक है। सेकंड, आप आइसोहेक्सेन बना लो, है ना, जो भी पॉसिबल है आइसोहेक्सेन में। हमने कौन कौन से बनाए थे, एक तो 2 मिथाइल पेंटेन बनाया, ठीक है। और एक क्या बनाया, 3 मिथाइल पेंटेन, राइट। राइट। सेकंड, हमने क्या किया, हमने नियो स्ट्रक्चर्स बनाए, है ना। नियो स्ट्रक्चर्स में हमने क्या कौन कौन सा बनाया, एक तो बनाया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और एक क्या बनाया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे हेक्सेन के, टोटल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स कितने बनाए हमने, 5। टोटल 5 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सीधे एक स्ट्रेट चेन बना लो, फिर आइसो बना लो। आइसो में मैंने बोला एक कार्बन कम करके, और फिर मिथाइल के सब्स्टिट्यूट्स दे दो जितने पॉसिबल है। यहाँ पे 2 और 3 पर पॉसिबल था, राइट, तो हमने वो कर दिया। एंड देन हमने नियो स्ट्रक्चर बनाया। नियो मतलब नेटवर्क, जहाँ पे एक कार्बन को आप सेंटर में रखोगे और उसकी चारों वैलेंसी कार्बन से ही पूरी करोगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू द स्ट्रक्चर, है ना। तो उसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, तो है ना। नियो में हमें फॉर हेक्सेन के लिए हमें ये 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, तो हमने वो बनाए, है ना। तो आपको याद भी रखना है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर आपको इतना नहीं हो रहा है एग्जाम के टाइम पे, तो आप इसको याद कर लो, है ना। हेक्सेन के टोटल 5 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, तो आप इतने ही बना लेना, है ना। चलो, अब ना मैंने इसलिए आपको ना यहाँ पे समराइज करके दे दिया कि देखो, मैंने बोला था मिथेन का तो पॉसिबल नहीं है, इथेन का पॉसिबल नहीं है, प्रोपेन का पॉसिबल नहीं है। ब्यूटेन के 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप ट्राई करना बना के, आपको आप दो ही बना पाओगे, है ना। पेंटेन के अभी हमने देखे, सॉरी, पेंटेन के आपको खुद बनाने, है ना, हमने हेक्सेन के देखे। तो पेंटेन के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यूपेंटेन, ठीक है। एंड देन फॉर हेक्सेन वी हैव 5, फॉर हेप्टेन वी हैव 9, एंड फॉर ऑक्टेन 18, फॉर नॉनेन 35। तो जैसे जैसे ये अल्केन का चेन बढ़ेगा ना, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, वैसे ही आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स का जो नंबर है वो भी बढ़ते रहेगा, है ना। तो इसका आप याद कर सकते हो ना, है ना, याद कर सकते हो एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू, फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ओके, तो अब हम ना कुछ अल्कीन्स के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, है ना। अल्कीन के कैसे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जैसे ये 1 पेंटीन है, तो अल्कीन्स के केस में आपको क्या करना है कि आपको डबल बॉन्ड्स को शिफ्ट कर देना है ना। जैसे 1 पेंटीन हो सकता है, तो आप 2 पेंटीन बना सकते हो, है ना। सो 1 पेंटीन इज पॉसिबल, 2 पेंटीन इज पॉसिबल, ठीक है। तो आपको डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, अल्कीन में आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। फिर आप मिथाइल सब्स्टिट्यूशन के साथ भी डिफरेंट डिफरेंट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। बस याद रखना कि आपके आयुपैक नेम डिफरेंट होने चाहिए, है ना, सेम स्ट्रक्चर्स मत बना देना। आयुपैक जो नेम होंगे वो उन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट होंगे। अच्छा, अल्कीन के केस में ना एक स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ तुम लोगों को, रिंग स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास 5 कार्बन है, तो मैं क्या करूंगी, 5 कार्बन का एक ऐसा पॉलीगन बना लूंगी, है ना, 5 कार्बन का। तो ये जो पॉइंट्स रहेंगे, ये क्या हो रहेगा, कार्बन रहेगा, है ना। और इन सब कार्बन पे मैं दो दो हाइड्रोजन लगा दूंगी, ठीक है। 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिए हर जगह,
हर एक कार्बन से दो हाइड्रोजन आर अटैच्ड, क्योंकि देखो 1 2 3 एंड 4, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी इंपॉर्टेंट है ना। अब आप जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे ना, तो ये होगा C5H10, और ये भी C5H10 है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक अल्कीन का, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग फॉर्म में है, तो साइक्लो। और क्योंकि सारे 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक अल्कीन का, है ना, हर एक अल्कीन का एक आइसोमर एक स्ट्रक्चरल साइक्लिक फॉर्म में भी है, साइक्लिक फॉर्म में भी है, साइक्लो अल्केन के फॉर्म में है। तो अल्कीन का एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर साइक्लो अल्केन के फॉर्म में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेक्सीन होगा तो उसका साइक्लोहेक्सेन भी एक स्ट्रक्चर होगा, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी सेम सेम हम देखेंगे किसके लिए, अल्काइंस के लिए, ठीक है। तो अल्काइंस के लिए भी वापस वही चीज है जो जो अल्कीन्स के लिए है, कि आपको ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है ना। तो यहाँ पे 2 पेंटाइन बन सकता है ना, 2 पेंटाइन, मतलब आपको ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, और आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन के लिए आप वापस से पॉलीगन बना लो 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 कार्बन है उधर। लेकिन अब यहाँ पे क्या करो, एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ पे एक एच, यहाँ पर एक एच, यहाँ पे 2 एच, ओके, और यहाँ पे एक 2 एच। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो, पेंट है तो पेंट, लेकिन अब ये ईन है ना, पेंट 1 ईन, तो ये पेंटीन है। तो इसका मतलब कि एक अल्काइन का एक स्ट्रक्चरल आइसोमर साइक्लिक रिंग के फॉर्म में भी होगा, और उसका नाम क्या होगा, साइक्लो एल्कीन के हिसाब से वो होगा, है ना। तो अल्कीन का एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, अल्केन के फॉर्म में होगा, और अल्काइन का जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो अल्कीन के फॉर्म में होगा, ओके, एक डबल बॉन्ड कम हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। 1 पेंटीन का स्ट्रक्चर बन सकता है, 2 पेंटीन भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इधर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो फिर वो 2 ही हो जाएगा, है ना, तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 1 पेंटीन इज पॉसिबल, 2 पेंटीन इज पॉसिबल, ओके ओके, फाइन फाइन, है ना। सो वी आर मूविंग अहेड। सो दिस वॉज आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म हमें कुछ सिखाता है ना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट एंड आई रियली लाइक इट, कि जो आइसोमेरिज्म है वो कहते हैं कि इट्स नॉट व्हाट यू हैव, इट डजेंट मैटर व्हाट फैसिलिटीज यू हैव, इट्स जस्ट दैट कि जो भी आपके पास है आप उसको कैसे अरेंज करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो। तो इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्सेज, इट्स अबाउट हाउ यू विल यूज दोज रिसोर्सेज, ओके। With this, thank you so much, and do subscribe my channel, share, comment. Bye bye everyone, and all the best for your exams.